अब कर्तुरीप्सिततमम कर्म, ये कारक है, वो विभक्ति थी। कारक में और विभक्ति में बहुत अंतर होता है ना। कारक में और विभक्ति में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो जान ही नहीं पाते हैं कि कारक क्या और विभक्ति क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कारक और विभक्ति में वही अंतर है जो अंतर शब्द और अर्थ में। क्या अंतर? जैसे अब देख लीजिए, आपने कहा, जैसे मान लीजिए यहीं पर कोई व्यक्ति आया, आज ही एक व्यक्ति आए, उनकी नौकरी लगी है, तो वो मिठाई खिला रहे थे, हमें मिठाई दे रहे थे, है ना। अब वो मान लीजिए वो हमें मिठाई दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो दाता हो गए, हम ग्रहीता हो गए। वो उस दृष्टि से दान की क्रिया से, दान के कर्म से जिसको चाहते हैं वो संप्रदान हो गया, है ना। तो इस आधार पर वो उस क्रिया के, वो मुझे मिठाई दे रहे हैं, उस क्रिया के वो कर्ता हो गए, मिठाई कर्म हो गया, दे रहे हैं मुझे, इसलिए मैं संप्रदान हो गया। तो अब आप कहें कि भाई ये जो डिब्बे में मिठाई है, डिब्बे में जो ऐसे गोल गोल मिठाई धरी हुई है, पेड़ा है, ये कर्म है ना, और मैं जो खड़ा हूं ले रहा हूं वो संप्रदान हूं। तो क्या आप मुझ पे आके चतुर्थी विभक्ति चिपका के चले जाएंगे क्या? चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगाएंगे? मुझ में लगाएंगे क्या? द्वितीय विभक्ति क्या इस मिठाइयों में लगाएंगे क्या? वो प्रथमा, वो करता है, दे रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति क्या उसमें लगाएंगे? उनके पिछवा आप लिख देंगे कि चलो उनके पीठ में, यही ऐसे जैसे खिलाड़ियों के पीठ में चिपका रहता है वैसे चिपका देंगे का उनके नाम का, ठीक है। तो अब कर्म मिठाई तो है, पर इस मिठाई का प्रतिपादक जो शब्द मिष्टान्न है उससे द्वितीय विभक्ति लगेगी। विभक्ति हमेशा शब्दों पर आश्रित होती है, कारक हमेशा अर्थों पर आश्रित होता है। संप्रदान कारक मैं हूं, संप्रदान कारक मैं हूं, पर चतुर्थी विभक्ति मेरे पीछे नहीं लगेगी। मेरा प्रतिपादन करने वाला अरुण शब्द है, उस अरुण शब्द से चतुर्थी विभक्ति लगेगी, है ना। वह व्यक्ति अरुणाय मोदकम या मिष्टान्नम ददाती, ठीक है। तो कारक और विभक्ति में यही अंतर है। ये कर्म क्या है? एक प्रकार का कारक है। कर्म कारक है, कर्म कारक जहां संज्ञा होगी वहां उससे द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब देखिए, कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र को टुकड़ों में बांटेंगे। कोई भी सूत्र समझना है तो सूत्र को सबसे पहले आप उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, ठीक। कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, तीन शब्द हैं इसमें। एक शब्द है कर्तुहु, दूसरा है ईप्सित तमम, तीसरा है कर्म। अब ये कर्म संज्ञा करता है, कर्म कारक संज्ञा, ठीक है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? किम कर्म, कर्म किसे कहेंगे? व्याकरण शास्त्र में तो कहेंगे, व्याकरण शास्त्र में कर्ता का ईप्सित तम जो है उसे कर्म कहेंगे। ईप्सित तम थोड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, इसका तात्पर्य मैं बता दूं ईप्सित तम का। तो देखिए, ईप्सित तम में धातु है मूलतः आप, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इस आप धातु से जब सन प्रत्यय लगेगा तो आप मतलब प्राप्त करना, चाहना, प्राप्त करने की इच्छा करना, ठीक। सन प्रत्यय का अर्थ हो जाता है इच्छा, तो ईप्सा रूप बनता है। आप धातु से सन प्रत्यय लगेगा तो बनेगा ईप्स, ईप्स। आ के स्थान पे आप लोग ज्ञाप प्रधामित ऐसे करके सूत्र है, ई हो जाता है, हाँ, तो ईप्स हो जाता है। आ के स्थान पे ई हो जाता है, खाली यही नियम लगता है। अब ईप्स धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो ईप्सित हो जाएगा, उससे फिर तद्धित का तम प्रत्यय लगाएंगे तो ईप्सित तमम हो जाएगा, ठीक है। तो ईप्स मतलब हो गया इच्छा, इच्छा प्राप्त करने की इच्छा। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको प्राप्त करना चाहता है वह कर्म है। कर्तुहु क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संयम स्यात्। ये वृत्ति ध्यान रखिएगा। कर्तुहु मतलब कर्ता का, सबसे ज्यादा ईप्सित जो है वह कर्म कहलाता है। सबसे ज्यादा ईप्सित मतलब कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है। जैसे एग्जाम्पल दूं तो मैं पढ़ाता हूं, ठीक, मैं पढ़ाता हूं। अब इस मेरे पढ़ाने की क्रिया के द्वारा मैं करता हूं,
मैं अपने इस पढ़ाने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसे चाहता हूं? कारक को, है ना। तो कारक हो गया कर्म की, कारक की हो गई कर्म संज्ञा। तो अहम कारकम पाठयामि, कारक की होगी कर्म संज्ञा, ठीक है। अथवा मान लीजिए आप सब देखते हैं, आप सब देखते हैं, तो देखने की क्रिया के कर्ता हो गए आप सब, हो गए, क्रिया हो गई देखना, कर्ता आप सब, क्रिया मतलब देखना, उस देखने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसे चाहते हैं वह है क्लास या कारक या मुझे, है ना, उनकी कर्म संज्ञा होगी। आप अपनी विवक्षा के आधार पर, कोई भी संज्ञा विवक्षा के आधार पर होती है, कारक हमेशा विवक्षा के, बोलने की इच्छा के आधार पर होते हैं। आप किसी को भी कर्ता बना सकते हैं, किसी को भी कर्म बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है, जैसे अब देख लीजिए, मैं कारक को पढ़ाता हूं, मैं कारक पढ़ाता हूं, ऐसा भी कह सकते हैं, या कारक पढ़ाया जा रहा है, कारक कर्ता के रूप में बता दिया गया है ना, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो या फिर ऐसे कुछ दूसरे ढंग से बोल देंगे तो अलग हो जाएगा। खाना का अलग उदाहरण देते हैं, खाना बनाते हैं ना लोग, तो कहते हैं मैं खाना बनाता हूँ। अब खाना बनाने के कर्ता हो गया मैं, है ना। फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे कुकर खाना बनाता है, कुकर बहुत अच्छा खाना बनाता है ना, नहीं कि कुकर तो खाना फाड़ देता है, बटलो ही अच्छा खाना बनाती है ना, नहीं गैस अच्छा खाना बनाता है ना, कुएं पानी अच्छा खाना बनाता है, ये वाला टंकी वाला पानी अच्छा खाना नहीं बनाता है ना। तो अब बताइए खाना बनाने का करता है ये चावल, ये चावल बहुत अच्छा बन जाता है, ये चावल अच्छा नहीं बनता है। आप जिसको बोलना चाहते हैं वह कर्ता हो जाता है, जिसको स्वतंत्र रूप में बोलना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए क्रिया में जो स्वतंत्र है, जो कर्ता है, वह कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है, आप सभी हो गए कर्ता। किसी का प्रश्न यदि मैं न देख पाऊं, क्योंकि मेरे पास यहां स्क्रीन पर लास्ट 4-5 ही कमेंट दिखाई पड़ते हैं, तो जब तक हो सके प्रश्न का उत्तर ना हो जाए तब तक आप दोबारा पूछ सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा विवक्षा, वही तो मैं बोल रहा हूं, बोलने की इच्छा, विवक्षा। मैं अगर बोलना चाहूं तो मैं कर्ता अपने आप को बना सकता हूं, मैं बोलना चाहूं तो बोलने की इच्छा होने पर मैं कह दूंगा कुकर खाना बनाता है, तो कुकर को कर्ता बोल सकता हूं। मैं बोलना चाहूं तो कह दूं चावल अपने आप पक जाता है, तो चावल को कर्ता बना सकता हूं। मैं बोलना चाहूं तो गैस बहुत अच्छा खाना बनाता है या चूल्हा बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो चूल्हा को कर्ता बना सकता हूं। तो मेरी बोलने की इच्छा कैसी है, वो विवक्षा है, ठीक है। विवक्षा क्या होता है समझ गए। तो विवक्षा के आधार पर, बोलने की इच्छा के आधार पर कारकों का विधान होता है। अब मान लीजिए कोई क्रिया है, उस क्रिया का कोई कर्ता है, वह कर्ता अपनी उस क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है, ऐसे कारक को, ऐसे अर्थ को हम कर्म कहेंगे। ऐसे अर्थ की कर्म संज्ञा होगी। ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र कर्म संज्ञा करता है, यह सूत्र कोई विभक्ति नहीं करता। विभक्ति करने के लिए सूत्र अलग हैं। विभक्ति करने वाले सूत्रों का एड्रेस में यहां आप गौर करके देखेंगे तो वह जरूर 3.1 पॉइंट में मिलेगा, और कारक करने वाले सूत्रों का एड्रेस जो देखेंगे तो 1.4 में मिलेगा, ठीक है। अष्टाध्यायी की ये सीरियल है। अष्टाध्यायी के क्रम को उबड़ खाबड़ कर दिया भट्टो जी दीक्षित बाबा ने, इसलिए कठिन कर दिया है। यदि उस हिसाब से देखेंगे तो आसान रहेगा। तो अब ये कारक है, ठीक है। ये कौन सा कारक है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा। जैसे अब आप सब करता हैं, आप सब अपनी क्रिया है क्या, पढ़ना, उस पढ़ने की क्रिया के द्वारा या आप सबके देखने की क्रिया। अनियत लिंगास्तु में कौन सी लक्षण है, लक्षणा वक्षणा मत जाइए मिश्रा जी, यहाँ लक्षणा पढ़ा रहे हैं आपको कि कारक पढ़ा रहे हैं ठीक है। लक्षणा पर भी हम एक दिन व्याख्यान ले लेंगे, यहाँ पर बता देंगे लक्षणा के जो विश्वनाथ के हिसाब से 80 प्रकार बताएं, 80 प्रकार गिना देंगे, उसके उदाहरण नहीं बताएंगे। काव्य प्रकाश के अनुसार 6 प्रकार, मम्मट के और फिर विश्वनाथ के अनुसार 80 में से मुख्य जो 8 हैं उनको हम घटित करके उदाहरणों के साथ बता देंगे, आपको समझा देंगे एक दिन, ठीक है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा
सबसे ज्यादा जिसको चाहता है ऐसा कारक कर्म कहलाता है। ये हुआ इस सूत्र का तात्पर्य। आप सब एग्जाम्पल बोलने देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आप सभी हैं कर्ता, आप सब अभी कर रहे हैं क्रिया, क्या देखना, देखने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसे चाहते हैं। मान लीजिए आपकी बोलने की इच्छा, मैं यूट्यूब देख रही हूँ, आप अगर अपने देखने की क्रिया की इच्छा से यूट्यूब को अगर बोलना चाह रहे हैं तो यूट्यूब कर्म हो गया। अगर आप ऐसा देखना चाहेंगे कि हम अरुण जी को देख रहे हैं तो आप अपने बोलने की क्रिया की, आप बोलने की जो या देखने की जो क्रिया है उस क्रिया के द्वारा जिसको विवक्षित बोलने, जिसको बोलना चाह रहे हैं, अरुण कर्म हो जाएगा। या आप कहेंगे कि हम कारक देख रहे हैं तो आप देखने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा कारक कह रहे हैं, कारक को चाह रहे हैं तो कारक हो गया कर्म। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसको चाहता है वह कर्म होता है। ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा। इसके बाद अब कह रहे हैं कर्तुः किम। उदाहरण अभी नहीं बताएंगे, उदाहरण अभी कर्मणि द्वितीया सूत्र जब आएगा ना अगला आगे ये, तो यहां पर उदाहरण आएगा। अभी हम प्रभु ऊपर चलो, हाँ अभी हम कर्तुरीप्सित तमम कर्म में चल रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं भाई कर्तुः किम, कर्तुः किम। सूत्र में कर्तुः शब्द क्यों रखा? तो कभी भी अगर पूछा जाए कर्तुः किम तो हटा के देख लो भाई, है ना। किसी भी चीज का महत्व तब पता चलता है जब वह नहीं रहता है ना। किसी भी चीज का महत्व या किसी भी व्यक्ति का भी महत्व तब पता चलता है जब वह नहीं रहता है। तब अगर पाणिनि जी से कोई पूछते हैं कि भाई पाणिनि जी आप अपने सूत्रवा में कर्तुः शब्द काहे रख दिए, आप अपने सूत्र में कर्तुः शब्द क्यों रख दिए, कर्तुः शब्द का क्या महत्व है ना। तो अब आप बताइए कर्तुः शब्द का महत्व क्या है। ये जानने के लिए पहले हम कर्तुः शब्द को भगा देंगे, हटा देंगे। कर्तुः शब्द नहीं रहेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा और तो क्या दिक्कत आने लग जाएगी, है ना। तो चलिए, क्योंकि जो नहीं रहता उसी का महत्व पता चलता है। अभी हम यहाँ हैं, मान लीजिए रोज पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन बाद जैसे ही हमारे स्कूल खुल जाएगी हम चले जाएंगे यहाँ से, रोज लाइव नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। तो हो सकता है कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे कि कहाँ गए, तब महत्व पता चलेगा, है ना। तो जो नहीं रहता उसी का महत्व पता चलता है। उसी दृष्टिकोण से हम चलिए कर्तुः को मान लीजिए मिटा दें तो सूत्र क्या हो जाएगा, ईप्सित तमम कर्म। सूत्र इतना ही हो जाएगा ना, ईप्सित तमम कर्म। जो ईप्सित तम है वो कर्म है। अब ईप्सित तम कर्ता का है कि कर्म का है कि संप्रदान का, ये नहीं कह रहे हैं ईप्सित तम किसका हो। पर अगर कर्तुः शब्द रखते हैं तो तात्पर्य क्या होगा, ईप्सित तम कर्ता का ही होना चाहिए, है ना। तो उदाहरण यहाँ क्या दे रहे हैं, माशेषु अश्वम बध्नाति। तात्पर्य इस अर्थ का, इस उदाहरण का है, इस उदाहरण का तात्पर्य है कि उड़द की खेत है, उड़द की फसल है। मान लीजिए उड़द की फसल बहुत तूफान बारिश आई, नष्ट हो गई, है ना। तो अब उस उड़द की फसल में घोड़े को बांध रहा है, अश्व को बांध रहा है कि चलो चर के खत्म कर जाए। कौन बांध रहा है, कोई एक अश्वपालक है, ठीक है, अश्वपालक है, घोड़े का पालक है, वह घोड़े को उड़द के फसल में बांध रहा है, ठीक है। अब बताइए बधनाति क्रिया है, बांधने की क्रिया है। बांधने की क्रिया का कर्ता वह घुड़सवार या घोड़े का पालक हो सकता है ना। वह बांधने की क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा किसको चाहता है, किसको बांधना चाहता है। तो इसकी हो गई कर्म संज्ञा, द्वितीया विभक्ति लग गई ना। पर अब बताइए अगर कर्तुः शब्द न रखते सूत्र में, कर्तुरीप्सित तमम कर्म में, तो ईप्सित तो यहो है घोड़ो, उड़द भी ईप्सित है ना। उड़द पर उस कर्ता को ईप्सित नहीं है, जो बांध रहा है उसको उड़द ईप्सित नहीं है, उड़द ईप्सित घोड़े को है ना। उड़द किसको ईप्सित है, घोड़ा उड़द को चाह रहा है, कर्ता घोड़े को बांधना चाह रहा है। कर्ता अपनी बंधन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा घोड़े को चाहता है, इसलिए कर्ता का अगर ईप्सिततम कर्म कहेंगे तो केवल घोड़ा कर्म हो पाएगा। और अगर केवल ईप्सिततम कर्म कहेंगे तो घोड़े का ईप्सित उड़द भी है, उड़द की भी कर्म संज्ञा हो जाती, तो माशम अश्वम बधनाति, ऐसा होने लगता ना। इसलिए कर्ता का ईप्सिततम जो होगा वही कर्म होगा, यह कहना आवश्यक है। कर्ता का ईप्सिततम जो होगा वही कर्म होगा, यह कहने से
अश्व ही कर्म हो पाएगा, क्योंकि कर्ता बंधन क्रिया के द्वारा केवल अश्व को चाहता है, उड़द को नहीं चाहता। अगर कर्ता उड़द को चाहता होता तो उसमें अश्व को क्यों बांधता? ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए यहां इसीलिए आगे क्या कह रहे हैं, कर्मणः ईप्सिता माशाः। यह जो माश है ना, वो इस कर्म अश्व के ईप्सित हैं, कर्ता के नहीं। कर्ता जो बांधने वाला उसके ईप्सित नहीं है, न तु कर्तु। ठीक है, तो माश किसके ईप्सित हैं? कर्म के ईप्सित हैं। पर सूत्र कर्मणः ईप्सिततमं कर्म तो है नहीं, कर्तुर ईप्सिततमं कर्म है ना। तो कर्ता का ईप्सिततम केवल अश्व रहेगा, उसी की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, कर्म संज्ञा जिसकी होगी उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आप पूछेंगे तमप ग्रहणम किम, इस सूत्र में तमप शब्द क्यों रखा गया? इस तमप को न रखते तो क्या होता, हटा दीजिए। जो भी पूछा जाए कि इसको क्यों रखा, तो उसको हटा के देख लिया कीजिए, है ना। जो कुछ भी पूछा जाए कि इसमें इसको क्यों रखा, तो उसी को हटा के देख लिया करिए। अब तमप ग्रहण क्यों है, यह अगर आपको जानना है तो तमप को हटाइए भाई, हटा दिया तो सूत्र हो गया कर्तुः ईप्सितम कर्म। कर्ता का जो ईप्सित है वही कर्म है। कर्तुः ईप्सित, तमम नहीं रह गया, तम ईप्सितम इतना ही रहेगा, बाद में तमम जो था ये हट गया। ठीक, तो कर्ता का जो ईप्सित है वह कर्म होगा। ईप्सित और ईप्सित तम में अंतर होता है। ईप्सित मतलब चाहता है, ईप्सित तम मतलब सबसे ज्यादा चाहता है। ठीक, तो जैसे पयसा उदरम भूंगते, भोजन क्रिया कर रहा है कौन? मान लीजिए बालक है, छोटा सा बालक है, उस बालक को उसकी माता भात खिलाना चाह रही। क्या खिलाना चाह रही? ओदन। अब वह ओदन खाएगा, उसको ओदन पसंद है, खाएगा। अब वह क्या खा रहा है? ओदन। पर किससे खा रहा है? दूध से। ठीक, अब यहां ऐसा तो है नहीं कि दूध ईप्सित नहीं है, दूध भी ईप्सित है। अगर दूध ईप्सित ना होता तो दूधवा काहे लेता, दूध के बिना ही खा लेता ओदन। दूध भी ईप्सित है, लेकिन भोजन क्रिया के द्वारा वह सबसे ज्यादा ओदन को चाहता है। ठीक, तो इसलिए ओदन की कर्म संज्ञा होगी। ये ईप्सित है केवल, यह ईप्सित तम है, ईप्सित तम की ही कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, चलेगा। अब हो सकता है किसी को, हो सकता है कोई ऐसा है कि जिसको ओदन उसके लिए गौण हो जाए, तो हो सकता है ओदने न पयः पिबती, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो पयः भी उसके लिए कर्म हो सकता है, जिसको ज्यादा दूध प्रिय हो। ईप्सिततम अगर किसी का दूध आप बनाना चाहते हो तो बना दीजिए भाई, है ना। ओदने न पयः पिबती ऐसा कह दीजिए। अब चले आगे। अब पूछा यहां पर एक चीज आई, ये जो है ना, यह चीज है, यह आपको जब अधिशींग स्थासाम कर्म सूत्र समझाएंगे उसके बाद ये बात समझ में आएगी। आप कहेंगे तो इस बात को समझा दूंगा और आज के व्याख्यान को रोकूंगा, क्योंकि इस बात को समझा देता हूं। कर्मण द्वितीया शब्द बता देता हूं। कर्मण द्वितीया में जो अनुक्त वाली बात है, उक्त और अनुक्त, यह कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उक्त अभिधानम च प्रायण तिंकृत तद्धित समासहि इत्यादि वाली बात आ जाएगी। ये सारी बातें कल समझेंगे, क्योंकि आज क्लास लंबा खिंच जाएगा। तो आज ये बात समझा देते हैं। देख लीजिए पाणिनि जी की शैली क्या है पता है? पाणिनि जी की शैली मैं अक्सर बताता हूं, इतनी सरल है कि जिसको आप अगर उनकी शैली को पकड़ लीजिए तो आप एक पतली सी अष्टाध्यायी की किताब लेके व्याकरण समझ सकते हैं। उनकी शैली को समझ लीजिए। उनकी शैली ऐसी है, जैसे अभी मैं एक उदाहरण दे दूं लौकिक। मान लीजिए आपसे आपके सामने कोई आए तो आप क्या कहें? आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक, आप क्या कर रहे हो ये पूछे, तो आप खाली क्या कहेंगे? देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने लास्ट कमेंट किया आरती जी, मान लीजिए आरती तुम क्या कर रही हो, ऐसा किसी ने बोला। कितने शब्द बोले? आरती, तुम, क्या, 3 हो गई, कर 5, रही 6, है ना। आरती तुम क्या कर रही हो, 6 शब्द बोला। आरती जी ने उत्तर दिया पढ़ाई। क्या दिया? एक शब्द में उत्तर दिया कि नहीं? अब ये वाक्य आरती जी बिना किसी प्रसंग पर कहीं बोल दें पढ़ाई तो नहीं समझ पाएगा कोई।
पर अगर बोल दिया जाए आरती तुम क्या कर रही हो, इसको बोलने के बाद बोल दिया जाए पढ़ाई, तो समझ जाएगा। तो पाणिनि जी के सारे सूत्र इसी तरह हैं। पूर्व के वाक्य को अगर आप संबद्ध रखते हैं तो बाद का वाक्य एक छोटा सा शब्द है, वो छोटा सा शब्द बड़े अर्थ को बता देता है। यहां ये पढ़ाई शब्द ही बता देगा कि आरती पढ़ाई कर रही हैं, इतना सारा एक शब्द 5-6 शब्दों का अर्थ बता देगा, है ना। प्रसंगवश ऐसे पाणिनि जी के सूत्र हैं, ये उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिएगा पाणिनि जी की शैली क्या है। ऊपर जो वाक्य कहते हैं उसके नीचे उससे संबद्ध वाक्य, उससे नीचे उससे संबद्ध वाक्य, उससे नीचे उससे संबद्ध वाक्य, ठीक। तो पीछे के सूत्र में जो शब्द कह दिया वो शब्द दोबारा नहीं कहते। जैसे आरती तुम क्या कर रही हो ये कह दिए तो आप कहे मैं पढ़ाई कर रही हूं, इतना कहने से अच्छा है पढ़ाई खाली कह दो, काम चल जाएगा, है ना। बाकी शब्द तो अपने आप ऊपर से वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो केवल कम से कम शब्दों में कहने पर अगर पूरा अर्थ पता चल जाता तो ज्यादा कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। तो पाणिनि जी ने वैसे ही कहा है। अब क्या है, प्रश्न पूछेंगे कि इससे पहले पाणिनि जी ने, यह एक 49 नंबर सूत्र है, आप 44 नंबर के सूत्र के आसपास देखेंगे, एकदम कन्फर्म अभी नंबर नहीं ध्यान रहा, बहुत सारा मुझे नंबर से पूरा नंबर नहीं ध्यान रहा, पर आप अभी 1 मिनट में कन्फर्म करके बता देता हूँ। 46, हाँ ठीक, ये देख लीजिए यहाँ लिखा है 46 नंबर सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म। आप देखिए 1-4-46 नंबर सूत्र में भी कर्म कहा है कि नहीं पाणिनि जी ने। 1-4-46 में भी पाणिनि जी अगर अधिसिंग स्थासाम कर्म इस सूत्र में कर्म कह रहे हैं तो कर्तुर ईप्सित तमम कर्म में 3 सूत्र बाद 49 नंबर में फिर से कर्म कहने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। वही बात कह रहे हैं, कर्म इति अनुवृत्तौ, कर्म की अनुवृत्ति हो जाती है अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र में से, तो फिर पुनः कर्म ग्रहण काहे कर दिए, है ना। ऊपर अधिसिंग स्थासाम कर्म में अगर पाणिनि जी कर्म कहे हैं 46 नंबर सूत्र में, उसके बाद केवल उपान वध्यांग वसा है, फिर अभिनिविशश्च है, उपान वध्यांग वसा 47, अभिनिविशश्च 48, फिर कर्तुर ईप्सित तमम कर्म 49। तो अगर उपान वध्यांग वसा में भी कर्म की अनुवृत्ति आती है, अभिनिविशश्च में भी कर्म की अनुवृत्ति आती है, तो उसी सूत्र से इस कर्तुर ईप्सित तमम कर्म में भी कर्म की अनुवृत्ति ले आते, कर्म न कहते, खाली कर्तुर ईप्सित तमम कह देते, सूत्र काम चल जाता ना। अब देख लीजिए मैं चारों सूत्र सीरियल से फिर से लिख देता हूं एक जगह, थोड़ा जूम करके, जिससे ये विषय और ज्यादा अच्छे से लाइट हो जाए, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूं कहीं पर और फिर लिख देता हूं, प्रभु आप बड़े हो जाओ। हाँ, ये सारे सूत्र मैं एक बार लिख देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। एक सूत्र है, मान लीजिए अधिशिंग स्थासाम कर्म, ठीक। ये एक वाक्य समझाना मेरा उद्देश्य है, ये वाक्य आप समझ जाएंगे। अधिशिंग स्थासाम कर्म, उसके बाद सूत्र है उपान वध्यांग वसह, उसके बाद है अभिनिविशश्च, ठीक है। ये आप सीरियल्स देखेंगे तो पूरा वाक्य समझ में आएंगे। मैं आरती तुम क्या कर रहे हो वाक्य इसीलिए बोला हूं कि पढ़ाई कह देने से पूरा पिछले वाक्य का बात चला आता है। फिर उसके बाद सूत्र है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, 1 मिनट, ठीक है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, ठीक है। अब प्रश्न यह उठ रहा है, प्रश्न यही है, प्रश्न यहां से अब समझ पाएंगे कि भाई पाणिनि जी ने इस सूत्र में कर्म कह दिया है। किस सूत्र में? इस सूत्र में कर्म शब्द कह दिया है, कहा है ना। उपान वध्यांग वसा में कर्म की अनुवृत्ति अपने आप आ जाती है ना। यह क्या कहता है, अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु हो, स्था धातु हो, आस धातु हो, तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है ना। जैसे विष्णु भगवान के अधिशयन का आधार वैकुंठ है, उसकी अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा होगी। हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठते तिष्ठति। तो ये हो जाएगा। तो अब यहां क्या कह रहे हैं, आधार की कर्म संज्ञा करता है। ए प्रभु ये तो पूरा चौपट हो गया। अधिसिंह स्थासाम कर्म,
यहाँ था कर्म। ठीक है, अब क्या है कि अधि उपसर्ग से युक्त सिंह धातु, स्था धातु, आस धातु, उनका आधार कर्म संज्ञक होता है। उप उपसर्ग से, अनु उपसर्ग से, अधि उपसर्ग से, आंग उपसर्ग से युक्त वस धातु हो, उसका भी आधार कर्म होता है। अभि और नि उपसर्ग से युक्त विष धातु हो, उसका भी आधार कर्म होता है। अब अगर जहां जहां कर्म आ रहा है वहां वहां सत्वम आधार को भी लेके आ रहा है, जहां जहां भी कर्म आ रहा है वो साथ में आधार को भी लेके आ रहा है। इससे पहले सूत्र था आधारोधिकरणम 45 नंबर। ठीक है, तो आधारोधिकरणम से आधार चला आ रहा है। अधिसिंग स्थासाम आधारः कर्म, अभिनिविशश्च आधार, उपानवध्यांग वसः आधारः कर्म, अभिनिविशश्च आधारः कर्म। ये सब जगह आधार कर्म है, ये सब जगह आधार कर्म है। तो यहां भी कर्म ले आते है ना। तो कह रहे हैं कि भाई अगर यहां भी ऊपर एक सूत्रवश कर्म ले आते, इस सूत्र में कर्म ना कहते, जैसे यहां भी कर्म आ गया, यहां भी कर्म आ गया, वैसे यहां भी कर्म आ जाता ऊपर के सूत्र से, है ना। अनुवृत्ति होकर बात प्रसंग वही चल रही, कर्म की है, तो कुछ दूसरा नया कह नहीं रहे तो मत कहें। तो ये कहेंगे यदि ऊपर के सूत्रों से कर्म को ले आते तो कर्म के साथ साथ आधारवो चला आता है ना, क्योंकि इसके आधार की कर्म संज्ञा होती है, इसके भी आधार की ही कर्म संज्ञा होती है, इसके भी आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो क्या अर्थ आता, कर्ता का ईप्सिततम जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी। आधार भी आ जाता ना साथ में, आधार भी साथ में आ जाता, तो इसलिए आधार ना आए, आधार ना आएगा तो कर्म भी नहीं आएगा, तो कर्म दोबारा कहना पड़ा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ये क्या, अब देख लीजिए, ये बात मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा। प्रभु हाँ देखिए, कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम, कर्म इति अनुवृत्ति, कर्म की अनुवृत्ति हो रही थी ना, ये बात क्लियर हुआ होगा आपको। कर्म की अनुवृत्ति अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र से हो रही थी, पुनः कर्म ग्रहण क्यों किया, क्योंकि सथोम आधार भी आ रहा था, वो भी ना आ जाए, उसको रिटायर करने के लिए आधार की निवृत्ति करेंगे तो कर्म भी निवृत्त हो जाएगा। अगर कर्म की, अगर आधार की निवृत्ति न करते तो क्या दिक्कत आती, ये प्रश्न पूछा जाएगा भाई। तो भाई कर्ता का ईप्सिततम जो आधार है वही कर्म होता। अगर कर्तुर ईप्सिततमम कर्म में कर्म शब्द नहीं रखते, ऊपर से कर्म और आधार दोनों ले आते, तब तो भाई गेहम प्रविशति, यहाँ कर्ता प्रवेश कर रहा है। कर्ता प्रवेश क्रिया का आधार क्या है, घर। कर्ता के द्वारा प्रवेश क्रिया का आधार घर है, उस घर की ही कर्म संज्ञा हो पाती है और कहीं दूसरे जगह कर्म संज्ञा नहीं होती। जहां जहां कर्ता की क्रिया के द्वारा ईप्सिततम की आधार संज्ञा, वही कर्म संज्ञा होती। जहां जहां आधार है वही वही कर्म संज्ञा होती है और सब जगह कर्म संज्ञा नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा गेहम प्रविशति तत्रैव स्यात्। तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र हमने बहुत अच्छे से बताया। आशा करता हूं कि यह विषय आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा क्लास लंबा खिंच गया, आज यहीं रोकेंगे। कल इस विषय को मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह व्याख्यान नहीं समझ में आया तो इसके लिंक को सेव कर लें, इसके लिंक के माध्यम से इस क्लास को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप दोबारा देख लेंगे तो ये विषय अपने बुद्धि में बुद्धिस्थ करके आइएगा, 2 सूत्र के शब्दशः समझ के आइएगा, और इन दोनों सूत्रों के बाद इसी सूत्र से संबद्ध कर्मणि द्वितीया सूत्र को कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के इस पाठ में इतना ही। आप सभी लोग जुड़े रहे पूरे पाठ में, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमः संस्कृताय।